Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 6 Vitamin Metabolism. विटामिन चयापचय। विटामिन चयापचय इस बात से संबंधित है कि हमारा शरीर विटामिन को कैसे संभालता है, उन्हें अवशोषित करने से लेकर उनका उपयोग करने और उनसे छुटकारा पाने तक। विटामिन महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनकी हमें स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। वे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं और चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एंजाइमों के साथ काम करते हैं। यहाँ विटामिन चयापचय के प्रमुख पहलू हैं। अवशोषण। विटामिन हम जो खाते हैं उससे आते हैं या हमारे शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा सूरज की रोशनी से विटामिन डी कैसे पैदा करती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के छोटी आंत में आहार वसा के साथ जुड़ते हैं। अवशोषण के लिए पित्त लवण और लिपिड की आवश्यकता होती है। पानी में घुलनशील विटामिन सी और बी विटामिन विशेष ट्रांसपोर्टरों का उपयोग करके सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित होते हैं। परिवहन। अवशोषण के बाद विटामिन रक्त प्रवाह के माध्यम से विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ विटामिनों को परिवहन के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से बंधा विटामिन ए या विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन से बंधा विटामिन डी। भंडारण। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के वसायुक्त ऊतकों और यकृत में संग्रहित होते हैं। जब आहार का सेवन अपर्याप्त हो तो इन संग्रहित विटामिनों को जारी और उपयोग किया जा सकता है। पानी में घुलनशील विटामिन कम आसानी से संग्रहित होने के कारण आवश्यकता से अधिक सेवन होने पर आमतौर पर मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। सक्रियण और रूपांतरण। कुछ विटामिनों को अपने शारीरिक कार्य करने से पहले एंजाइमेटिक सक्रियण या जैविक रूप से सक्रिय रूपों में रूपांतरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए विटामिन डी अपने सक्रिय हार्मोन कैल्सिट्रियोल को बनाने के लिए यकृत और गुर्दे में सक्रिय होता है। कोएंजाइम कार्य। कई भी विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और अन्य महत्वपूर्ण चयापचय प्रतिक्रियाओं में एंजाइमों के लिए सहायक के रूप में काम करते हैं। वे ऊर्जा उत्पादन, डीएनए और अमीनो एसिड संश्लेषण और यहाँ तक कि मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। वे हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करते हैं। उत्सर्जन। अतिरिक्त पानी में घुलनशील विटामिन मूत्र में उत्सर्जित होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के वसायुक्त ऊतकों और यकृत में लंबे समय तक संग्रहित रह सकते हैं। शरीर से विटामिन का निष्कासन मूत्र, पित्त और पसीने सहित विभिन्न मार्गों से होता है। विटामिन चयापचय में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हानिकारक मुक्त कणों से लड़ते हैं और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप बीमारियों और उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ है। विटामिन चयापचय में कुछ प्रमुख विटामिन और उनके एंटीऑक्सीडेंट कार्य यहाँ दिए गए हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एक मजबूत पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो इलेक्ट्रॉन दान करके मुक्त कणों का प्रतिकार करता है और विटामिन ई जैसे अन्य एंटीऑक्सीडेंट को पुनर्जीवित करता है। यह प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों आरओएस का भी मुकाबला करता है। प्रोटीन और लिपिड जैसे महत्वपूर्ण अणुओं की रक्षा करता है ऑक्सीडेटिव हानि से। विटामिन ई टोकोफेरोल्स और टोकोट्रिएनोल्स। विटामिन ई एक वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। यह लिपिड पेरोक्सीडेशन को रोककर काम करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकती है। विटामिन ई अपनी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाने के लिए विटामिन सी के साथ भी संपर्क करता है। बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। मुक्त कणों और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का प्रतिकार करके कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। इसमें सिंगलेट ऑक्सीजन बुझाने की क्षमता भी होती है जो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ाती है। विटामिन ए रेटिनॉल।
विटामिन ए और इसके मेटाबोलाइट्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। वे कोशिका झिल्ली की अखंडता को बनाए रखने और ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन ए अन्य एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, ग्लूटाथियोन और विटामिन ई के पुनर्जनन में भी भूमिका निभाता है। सेलेनियम। हालांकि सेलेनियम एक विटामिन के बजाय एक खनिज है, यह ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों का एक आवश्यक घटक है। ये एंजाइम मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण सेलुलर स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा समर्थन और समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रभाव अक्सर तालमेल बिठाते हैं, जैसे विटामिन सी विटामिन ई को पुनर्जीवित करता है और इसके विपरीत यह समन्वित नेटवर्क शरीर की एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा को बढ़ाता है, इष्टतम स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। विटामिन चयापचय में उत्सर्जन। विटामिन चयापचय में उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शरीर से अतिरिक्त या अप्रयुक्त विटामिन को बाहर निकालना शामिल है। विटामिन का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र, मल, पसीने और कुछ वसा में घुलनशील विटामिन के मामले में पित्त के माध्यम से होता है। विटामिन चयापचय में उत्सर्जन के संबंध में यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन जैसे बी विटामिन और विटामिन सी शरीर में ज्यादा जमा नहीं होते हैं। जिस भी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, वह आमतौर पर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। गुर्दे इन विटामिनों को रक्त से फिल्टर करते हैं और शरीर पेशाब के माध्यम से इनसे छुटकारा पाता है। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के शरीर में जमा हो सकते हैं, मुख्य रूप से यकृत और वसा ऊतक में। लेकिन यदि स्तर बहुत अधिक हो जाए तो उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन मल, पसीने या पित्त के माध्यम से शरीर से निकल सकते हैं। पित्त यकृत द्वारा बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, वसा को पचाने में मदद करता है और कुछ वसा में घुलनशील विटामिनों को अपने साथ ले जा सकता है, जो बाद में मल में निकल जाते हैं। मेटाबोलाइट्स और ब्रेकडाउन उत्पाद। विटामिन शरीर में चयापचय से गुजरते हैं, जिससे विभिन्न मेटाबोलाइट्स या ब्रेकडाउन उत्पादों का निर्माण होता है। फिर इन उपोत्पादों को शरीर से हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 एक बार अवशोषित और उपयोग किए जाने पर चयापचय परिवर्तन से गुजरता है और अंततः पित्त में उत्सर्जित होता है। मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। विभिन्न कारक विटामिन के उत्सर्जन को प्रभावित कर सकते हैं। मूत्र के माध्यम से पानी में घुलनशील विटामिन को खत्म करने के लिए पर्याप्त जलायोजन महत्वपूर्ण है। विटामिन को छानने और उत्सर्जित करने के लिए किडनी का कार्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दवाएं, बीमारियां या यकृत और जठरांत्र संबंधी समस्याएं विटामिन उत्सर्जन को प्रभावित कर सकती हैं। विटामिन की कमी और अधिकता के स्वास्थ्य पर परिणाम। विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जो मानव शरीर के भीतर विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन की कमी और अधिकता दोनों का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ कुछ संभावित प्रभाव दिए गए हैं। विटामिन की कमी के परिणाम। विटामिन ए की कमी, रतौंधी, सूखी आंखें, कमजोर प्रतिरक्षा और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर कमी से ज़ेरोफ्थाल्मिया हो सकता है और संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। विटामिन डी की कमी। इसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम का अवशोषण बाधित होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। विटामिन ई की कमी। तंत्रिका क्षति, मांसपेशियों में कमजोरी और प्रतिरक्षा प्रणाली की हानि हो सकती है। गंभीर कमी दुर्लभ है, लेकिन तंत्रिका संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। विटामिन के की कमी। रक्त का थक्का जमने में बाधा आती है, जिससे रक्तस्राव और चोट लगने की समस्या बढ़ जाती है। नवजात शिशुओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक हो सकता है। विटामिन B1 थियामिन की कमी बेरी-बेरी का कारण बनता है, जो न्यूरोलॉजिकल लक्षण वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम या हृदय संबंधी लक्षण गीला बेरी-बेरी के रूप में प्रकट हो सकता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी, त्वचा संबंधी समस्याएं, मुंह में छाले और जीभ में सूजन चीलोसिस हो सकती है। विटामिन B3 नियासिन की कमी पेलाग्रा का कारण बनता है, जिसमें त्वचा पर चकत्ते, दस्त, मनोभ्रंश और अन्य तंत्रिका संबंधी लक्षण होते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी। इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया, त्वचा संबंधी समस्याएं और परिधीय न्यूरोपैथी जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
विटामिन B7 बायोटिन की कमी, दुर्लभ लेकिन इससे बाल झड़ना, त्वचा पर चकत्ते और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B9 फोलेट की कमी, गर्भावस्था के दौरान विकासशील भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर यह एनीमिया और खराब DNA संश्लेषण में योगदान देता है। विटामिन B12 की कमी, अक्सर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थकान, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और हाथ पैरों में झुंझुनी या सुन्नता हो जाती है। विटामिन की अधिकता के परिणाम, विटामिन ए की अधिकता, पूरक आहार से विटामिन ए की उच्च खुराक विषाक्तता का कारण बन सकती है, जिससे मतली, उल्टी, चक्कर आना और सिरदर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। लगातार अधिकता के परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें लीवर की क्षति और हड्डी की असामान्यताएं शामिल हैं। विटामिन डी की अधिकता, विटामिन डी की खुराक का अधिक सेवन हाइपरकैल्सीमिया, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ना का कारण बन सकता है, जिससे गुर्दे की पथरी, कमजोरी और भ्रम हो सकता है। विटामिन ई की अधिकता, विटामिन ई की खुराक की उच्च खुराक रक्त के थक्के जमने में बाधा डाल सकती है और रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकती है। विटामिन B6 की अधिकता, पूरक आहार से विटामिन B6 का अत्यधिक उच्च स्तर तंत्रिका क्षति, परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है।